क्या आप दिन रात अपने बिजनेस में उलझे रहते हैं और हर छोटी बड़ी समस्या का हल खुद ही ढूंढते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आप एक दिन भी ऑफिस न जाएं तो सब कुछ रुक जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा, और लगता है कि आपके बिना सब रुक जाएगा? ये डर और चिंता हर छोटे कारोबारी के मन में होती है, क्योंकि बिजनेस का हर धागा आपके ही हाथ में बंधा है। भारत के लाखों छोटे कारोबारी इसी जाल में फंसे हैं। बिजनेस के मालिक, लेकिन असल में अपने ही काम के गुलाम। वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे कहीं न कहीं फंस गए हैं। असल बिजनेस का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चले, एक ऐसा ढांचा जिसमें हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और काम अपने आप आगे बढ़े। सोचिए, अगर आप एक महीने की छुट्टी पर जाएं और लौटें तो बिजनेस और बेहतर चले, तो यही असली सफलता है। असली बिजनेस वही है जो आपके समय और मेहनत से नहीं, बल्कि आपके बनाए सिस्टम से आगे बढ़े। आपको करने वाले से बनाने वाले में बदलना होगा, जो सिर्फ काम नहीं करता बल्कि काम करने का तरीका बनाता है। आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे प्रोसेस और नियम बनाने होंगे जिन्हें हर कोई आसानी से फॉलो कर सके। आपका बिजनेस आपकी मेहनत से नहीं, आपके बनाए सिस्टम की ताकत से बड़ा होता है। जितना मजबूत सिस्टम, उतना मजबूत बिजनेस और उतनी ही आपकी आजादी। जब तक आप हर काम खुद करेंगे, आप अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी जहां आपकी क्षमता खत्म होती है। एक मजबूत सिस्टम जिसमें लोग, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी मिलकर काम करें, वही आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही सिस्टम आपको समय, ऊर्जा और मानसिक शांति देता है। यह निबंध उसी ब्लूप्रिंट के बारे में है। कैसे आप अपने बिजनेस को एक सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन में बदल सकते हैं। कैसे आप अपने बिजनेस को ऐसा बना सकते हैं कि वह बिना आपकी सीधी निगरानी के भी आगे बढ़े। हम ग्राहक की असली जरूरत पहचानने से लेकर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए सिस्टम बनाने तक की बात करेंगे। टीम बनाने, प्रोसेस ऑटोमेट करने और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, और ब्रांड खड़ा करने तक हर पहलू पर बात करेंगे। एक मजबूत ब्रांड ही आपके बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। याद रखिए, सच्चा बिजनेस आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, उसे जेल नहीं। बिजनेस का मकसद आपको आजादी देना है, न कि आपको बांधना। चलिए, आजादी की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सफर जहां आप अपने बिजनेस के मालिक भी हैं और अपने समय के भी। ज्यादातर बिजनेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वे ग्राहक की असली समस्या को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस सबसे बेहतर है, लेकिन असल में ग्राहक की जरूरतें और परेशानियां कुछ और होती हैं। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं, उससे मिलने वाला समाधान खरीदते हैं। ग्राहक को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बनाया, उसे फर्क पड़ता है कि उसकी समस्या कितनी जल्दी और अच्छे से हल होती है। ग्राहक की जलती हुई समस्या को पकड़ना जरूरी है। जब तक आप उसकी असली तकलीफ को नहीं समझेंगे, तब तक आपका समाधान अधूरा रहेगा। सतह से नीचे जाकर उस असली वजह को खोजिए जो उसे रात में सोने नहीं देती। कई बार ग्राहक खुद भी अपनी असली समस्या नहीं जानता, उसे खोजने की जिम्मेदारी आपकी है। 5 वाइज टेक्निक, 5 बार क्यों पूछिए और आप पाएंगे कि असली दर्द कहां है। हर क्यों के जवाब में आपको एक नई परत मिलेगी और अंत में असली जड़ तक पहुंचेंगे। जैसे एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी को समझ आया कि माता पिता को सिर्फ नंबर नहीं, बच्चे का आत्मविश्वास चाहिए। असली चिंता यह थी कि बच्चा खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपनी मार्केटिंग बदल दी। अब वे कहते हैं, हम आपके बच्चे का खोया आत्मविश्वास लौटाते हैं। इससे माता पिता को लगा कि उनकी असली समस्या का हल मिल गया। नतीजा, बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ा, क्योंकि वे असली चिंता का समाधान दे रहे थे। जब ग्राहक को लगे कि उसकी असली परेशानी दूर हो रही है, तो वह खुद आपके ब्रांड का प्रचारक बन जाता है। अपने ग्राहक से बात कीजिए, उसकी सुनिए और उस असली क्यों को खोजिए। जितना गहराई से आप ग्राहक को समझेंगे, उतना ही मजबूत आपका बिजनेस बनेगा। आपका बिजनेस तभी सफल होगा जब आप उस दर्द की दवा बनेंगे और ग्राहक को महसूस होगा कि आप उसकी असली जरूरत समझते हैं। बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि अक्सर मालिक के दिमाग में ही होती है।
जब तक आप अपनी सोच की सीमाओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक असली ग्रोथ मुश्किल है। सब कुछ मैं ही करूंगा वाली सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इससे न सिर्फ आप थक जाते हैं, बल्कि टीम भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाती। अब आपका असली रोल है काम करवाने का, न कि खुद सब करने का। पहला कदम है डेलीगेशन, यानी जिम्मेदारियां बांटना। अपने रोज के कामों की लिस्ट बनाइए, फिर उन्हें लो, मीडियम और हाई इम्पैक्ट में बांटिए। इससे आपको साफ दिखेगा कि किस काम को खुद करना है और किसे सौंपना है। लो इम्पैक्ट काम तुरंत टीम को सौंपिए, ताकि आपका समय और ऊर्जा जरूरी फैसलों और ग्रोथ पर लग सके। काम सौंपते समय साफ और लिखित निर्देश दें और फॉलो अप के लिए एक सिस्टम बनाएं। दूसरा कदम है टाइम ऑन डेट। 1 हफ्ते तक हर घंटे का हिसाब रखें। देखिए कहां समय बर्बाद हो रहा है और कौन से काम आपको खुद करने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से काम टीम को सौंप सकते हैं और कौन से काम आपके लिए सबसे जरूरी है। जब आप कम जरूरी काम छोड़ेंगे तो ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस कर पाएंगे। तीसरा, परफेक्शनिज्म छोड़िए। सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, ये सोच छोड़ें। एक्शन लें, गलतियों से सीखें और लगातार सुधार करें। यही असली तरक्की है। याद रखिए, बिजनेस आपकी परछाई है। जैसे जैसे आप खुद को बदलेंगे, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। सोच बदलने के बाद अगला कदम है सिस्टम थिंकिंग। हर काम के लिए एक दोहराने योग्य तरीका बनाइए। सिस्टम न हो तो बिजनेस लोगों पर निर्भर रहता है, सिस्टम हो तो प्रोसेस पर। 3 स्टेप्स। पहला, प्रोसेस मैपिंग। हर बार होने वाले काम का फ्लो चार्ट बनाइए। दूसरा, SOPs बनाइए। हर स्टेप को इतना साफ लिखिए कि नया व्यक्ति भी काम कर सके। तीसरा, ऑटोमेशन। दोहराए जाने वाले कामों को सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट कीजिए। ऑटोमेशन से समय बचेगा, गलतियां कम होंगी और टीम औसत हो तो भी बिजनेस चलेगा। लोगों को काम पर रखने से पहले सिस्टम बनाएं। असली ग्रोथ तब आती है जब आपके पास एक टीम हो जो आपके विजन को अपना मानती है। भर्ती करते समय स्किल से ज्यादा एटीट्यूड देखें, सीखने की चाह और पॉजिटिव सोच। कंपनी कल्चर को परिभाषित करें, मूल्य, सिद्धांत और काम करने का तरीका। इंटरव्यू में उम्मीदवार के व्यवहार और सोच को परखें, सिर्फ ज्ञान नहीं। सही लोगों को उनकी ताकत और रुचि के अनुसार काम दें। हर कोई हर रोल में फिट नहीं बैठता। लोगों को उनकी पसंद का काम दें, वे अपना बेस्ट देंगे। टीम को मैनेज करना भी कला है। उन्हें पार्टनर माने, फीडबैक दें और उनकी ग्रोथ में निवेश करें। ऐसा माहौल बनाएं जहां वे सुरक्षित महसूस करें और सवाल पूछ सकें। जो लोग कल्चर में फिट नहीं होते, उन्हें टीम से हटाने में संकोच न करें। आज ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अनुभव खरीदते हैं। आपका लक्ष्य ग्राहक को ब्रांड का एडवोकेट बनाना। पहली छाप, वेबसाइट, विज्ञापन, सोशल मीडिया, हर जगह प्रोफेशनल और समस्या समाधान पर फोकस करें। ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। खरीद के बाद ग्राहक को स्पष्ट निर्देश, स्वागत ईमेल और उपयोगी संसाधन दें। डिलाइट पॉइंट्स, छोटे सरप्राइज, धन्यवाद नोट या बर्थडे ऑफर से ग्राहक को खास महसूस कराएं। शिकायत का समाधान। हर शिकायत को रिश्ते मजबूत करने का मौका माने। सहानुभूति दिखाएं, जल्दी समाधान दें। एक नाराज ग्राहक को वफादार प्रशंसक में बदलें। हर कदम पर ग्राहक को हीरो बनाइए, ब्रांड उसका मार्गदर्शक बने। यही तरीका है ग्राहक को जीवन भर के लिए जोड़ने का। अगर बिजनेस सिस्टम पर नहीं चलता तो वह सिर्फ एक महंगी नौकरी है। आजादी का रास्ता है ऑटोमेशन और मापदंड, KPIs। पहला, दोहराए जाने वाले कामों को पहचानें और ऑटोमेट करें। नोशन, स्लैक, ट्रेलो, ज़ापियर जैसे टूल्स से मार्केटिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, टीम कम्युनिकेशन ऑटोमेट करें। दूसरा, हर प्रक्रिया और भूमिका के लिए स्पष्ट KPIs तय करें। KPIs से आप डेटा आधारित फैसले ले सकते हैं, अनुमान नहीं। सिस्टम, ऑटोमेशन और KPIs के साथ आप आत्मविश्वास से काम सौंप सकते हैं। अब आप माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर एक रणनीतिकार की भूमिका में आ जाते हैं। एक मजबूत ब्रांड आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सिर्फ लोगो या नाम नहीं, बल्कि ग्राहक का भरोसा है। मजबूत ब्रांड मार्केटिंग आसान बनाता है, सेल्स बढ़ाता है,
और आपको अलग पहचान देता है। शुरुआत करें। ब्रांड पर्सनैलिटी तय करें। सोचिए, आपका ब्रांड एक इंसान होता तो कैसा होता? ये पर्सनैलिटी हर जगह दिखनी चाहिए। लोगो, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ग्राहक सेवा में। दूसरा, कहानी सुनाएं। आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? ग्राहकों की सफलता की कहानियां साझा करें। कहानियां ब्रांड को मानवीय चेहरा देती हैं और भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं। तीसरा, ट्रस्ट सिग्नल्स दिखाएं। वेबसाइट पर क्लाइंट लोगो, प्रशंसा पत्र, केस स्टडी, मीडिया फीचर्स दिखाएं। विश्वास धीरे धीरे बनता है। हर बार वादा निभाएं। यही असली ब्रांडिंग है। बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा नहीं, एक आजाद और संतुलित जिंदगी बनाना है। आजादी के 3 स्तर हैं: समय, पैसा और दिमागी शांति। पहला, समय की आजादी। मजबूत सिस्टम और टीम से आप ऑपरेशन से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, पैसे की आजादी। बिजनेस एक स्थिर अनुमानित आय देने वाली संपत्ति बन जाता है। तीसरा, दिमागी आजादी। जब सिस्टम और टीम पर भरोसा हो तो तनाव और डर खत्म हो जाता है। अब आप ऑपरेटर नहीं, आर्किटेक्ट या विजनरी बन जाते हैं। दूर से दिशा तय करते हैं। यही असली सफलता है, जहां बिजनेस आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनता है, बोझ नहीं। अब वक्त है अपने बिजनेस को आजादी की ओर ले जाने का।